वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी में। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है CUET का। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिलेबस हिंदी का। ठीक है, और हम लोग जानेंगे उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, या जो 2024 और 23 में आए थे उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक जो हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे पेपर पैटर्न। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं, हमको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, और जो मार्किंग का सिस्टम है वह 5 नंबर आपको सही पे मिलते हैं और -1 नेगेटिव में मिलते हैं। ठीक है, और 2 घंटे की हमारी जो क्या है टाइमिंग होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, भाषा अनुभाग के प्रश्न निम्नलिखित विषयों से होंगे। ठीक है, लेकिन वह इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो भाषा अनुभाग का से रिलेटेड प्रश्न है, संबंधित प्रश्न है, वो निम्नलिखित विषयों से होंगे, लेकिन ये इससे ज़्यादा भी विषयों पे टॉपिक्स पे आ सकता है। इससे अतिरिक्त टॉपिक्स भी उसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले अपठित गद्यांश आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो तो ये क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला वास्तविक, कथा और साहित्यिक। ठीक है, उसके बाद मौखिक क्षमता। ठीक है, आता है भागों को पुनर्व्यवस्थित करना, सही शब्द का चयन, पर्यायवाची व और विलोम और शब्दावली। ठीक है, ये सब जो है शब्द भाषा अनुभाग से आते हैं। ठीक है, ये भाषा अनुभाग से आते हैं, यानी ग्रामर से। ठीक है, उसके बाद क्या है देखते हैं, वर्ण विचार, संधि, शब्द विचार, रस एवं अलंकार, विचार शब्द, छंद। ठीक है, अब देखिए विचार शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, मुहावरे। ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची इत्यादि चीज़ें, समानार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी होंगी। ठीक है, किसके लिए, 2024 के हिंदी पैटर्न सिलेबस के लिए। ठीक है, हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो बच्चे लैंग्वेज में हिंदी दे लेंगे, ठीक है, उनके लिए है ये। ठीक है, उसके बाद काल, अवकारी, वाक्या, वाच्य, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय। ठीक है, प्रतिलेखन, भाषा विज्ञान, साहित्य, युग का परिचय, युग के प्रमुख कवि एवं रचनाकार। ठीक है, ये सब टॉपिक्स जो हैं हमें कवर करने होंगे। ठीक है, जिसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है, टाइम से टाइम पढ़ना होगा। ठीक है, जिसके लिए हम लोग ये अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आपको दे देंगे कब कब हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, सारा पैटर्न आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, और देखिए अब क्या है, 2022 का पेपर एनालिसिस है। ठीक है, कब का, 2022 का पेपर एनालिसिस है। कब कब कौन कौन से क्वेश्चंस, किस टॉपिक से क्वेश्चन, किस विषय से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए अपठित गद्यांश से इधर जो है ये क्या है, डेट ऑफ पेपर ये दिया हुआ है, तो इसको अभी वो नहीं है। ठीक है, देखिए पर्यायवाची से प्रश्न आए हुए हैं, विलोम से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, संधि से प्रश्न आए हुए हैं, समास से आए हुए हैं। ठीक है, साहित्य भाग से आए हुए हैं, अलंकार से आए हुए हैं, मुहावरे से आए हुए हैं। ठीक है, वर्तनी शब्द से भी आए हुए हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इस सब टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे कब, 2022 के पेपर में। ठीक है, पद का सही क्रम। ठीक है, ये भी टॉपिक है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय आए हुए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द यानी सही वाक्य। ठीक है, तद्भव तत्सम, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति, सभिन्नार्थ। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 2023 के पेपर एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या पेपर
में क्वेश्चन किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है अपठित गद्यांश मोस्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 23 को भी, 26 को, 27, 5, 6, 8 सभी तारीख को जितने भी पेपर शिफ्ट में हुए थे सभी में इनके मोस्ट टॉप क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर अपठित पद्यांश से थे। ठीक है, इससे भी टॉप क्वेश्चन थे। अलंकार से थे, रस, छंद, संधि, समास, शब्द विचार, लिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए वचन, कारक, क्रिया, विशेषण, अव्यय, वर्तनी, शब्द, अर्थ। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस क्या थे, ये सब टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये हम लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इन सबों से देख लीजिए मिलता जुलता क्वेश्चन सभी में आया हुआ था हर शिफ्ट में। ठीक है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, पत्र लेखन, साहित्य। ठीक है, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, अब हम देखिए आगे देख लेते हैं क्या कि टॉपिक्स से तो हम लोग देख लिया किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, नीचे 2 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, कथन और, ठीक है, क्या था, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से व्याख्या के अन्य शब्दों के साथ साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कथन दूसरा क्या है, हिंदी में कारक 8 हैं। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, इन दोनों कथनों में से कोई एक को सही बताना है या दोनों सही हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शंस दिए रहेंगे, इन सबों में से हमको करेक्ट आंसर बताना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैच द फॉलोइंग्स भी आते हैं। ठीक है, इस तरीके से सूची के साथ सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, मैच द फॉलोइंग भी इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलना होगा। ठीक है, जिससे कि हम लोगों का अच्छे से अच्छा नंबर आए और हम लोग अच्छे से कॉलेज में प्रवेश पा सकें। ठीक है, तो चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो एक बार ज़रूर से जुड़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।